जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार संकट मोचन का दिन है। इस सत्संग को सुनवा के महाराज आपके जीवन के संकटों को दूर करने वाले हैं। आज का दिव्य संदेश महाराज ने अपनी प्यारी संगत के लिए दिया है कि शुक्राना करने का ये नसीब हर किसी को नहीं मिलता। गुरु जी केवल अपनी चुनी हुई संगत को ही शुक्राने का मौका देते हैं। और अगर आपको ये मौका मिला है, ये सौभाग्य मिला है, तो तुरंत से गुरु चरणों में अपनी अरदास लगाकर शुक्राना जरूर करें, क्योंकि आज मंगलवार की शाम गुरु जी महाराज आपके जीवन के सब अमंगल कार्य को मंगल में बदलने वाले हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद, उनका प्यार आप सब पर हमेशा हमेशा बरसता रहे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आइए मिलकर मंत्र जाप करिए। और हम आज के सत्संग को शुरू करते हैं उनके ही आशीर्वाद से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही भावुक और बहुत ही दिव्य सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग है शशि बालाजी का, जिनकी उम्र है 48 वर्ष और आंटी जी रहते हैं पुणे में। आंटी जी बताते हैं कि जब इंसान हार मान लेता है तब गुरु जी महाराज अपनी रहमत का हाथ नहीं हटाते। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल समय तब आया जब मुझे ये मालूम हुआ कि मुझे गले का कैंसर है। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा, मेरी उम्र 48 वर्ष है और ये सुनकर मेरी दुनिया ही थम गई थी। बहुत इलाज चला, बहुत दर्द और बहुत कष्ट सहा। पर संगत जी, ये सब हमारे कर्म होते हैं जो हम भोगते हैं। मैंने भी यही सोचा कि ये सब कुछ मुझे भोगना है, ये मेरे कर्म हैं। और जब हम गुरु जी की शरण में हैं तो ये कष्ट आया है तो कम से कम ही होगा। मैं संगत जी हर दिन गुरु जी का नाम लेती थी। मेरे इलाज के दौरान जो दवाइयां असर नहीं कर रही थी, वही गुरु जी के चंदन तिलक और जल प्रसाद के बाद काम करने लगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे वो शक्ति दी है कि मैं उस दर्द को सह सकूं। आप सब जानते हैं, कैंसर का इलाज बहुत दर्दनाक होता है। मैं तो संगत जी मर जाती, तड़प तड़प के मर जाती, अगर मेरे गुरु जी मेरे साथ नहीं होते। उन्होंने मुझे हिम्मत दी है और साथ ही संगत जी मेरे इलाज को उन्होंने सफल बनाया है। आज भी संगत जी मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं खतरे से बाहर हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दिया है और एक तरह से कहूँ संगत जी, मुझे उन्होंने मौत के मुंह से वापस निकाला है। बस मैं यही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद, अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना। आपने मुझे बचाया है। शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन का हर एक पल आपका है। लख लख शुक्राना। संगत जी, आंटी जी अपने दो छोटे छोटे सत्संग और शेयर करते हैं। वो बताते हैं कैसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से उनके बेटे को जॉब मिली। आंटी बताते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, मेरा बेटा जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वो इंटरव्यू देता था संगत जी, बहुत मेहनत करता था, पर हर जगह से जैसे उसको हमेशा निराशा ही मिलती थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और अपने घर में एक छोटा सा सत्संग रखा। संगत जी, हमने पूरे विश्वास से गुरुजी को अपने घर पर बुलाया, उनका वेलकम किया। सत्संग के दौरान अचानक पूरे कमरे में संगत जी गुलाब की इतनी तेज और इतनी मीठी खुशबू फैल गई कि हम सब हैरान रह गए। संगत जी, मैं जानती थी कि ये सिर्फ गुरुजी की उपस्थिति थी। उसी खुशबू के बाद संगत जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में खुशबू आ गई। मेरे बेटे को एक ऐसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। ये सबसे पहला मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और साथ ही फिर संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे पति को भी सेहत में बहुत आराम मिला। आंटी जी बताते हैं कि इसी तरह से मेरे पति की सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। उनका बहुत इलाज चला, बहुत दवाइयाँ चल रही थी, पर जैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। संगत जी, दवाई खाते तो ठीक रहते, दवाई छोड़ देते तो वापस से उनकी सिचुएशन वैसी हो जाती। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की और उनसे अपने पति को स्वस्थ करने की विनती की। और संगत जी, गुरुजी ने उनकी भी सुन ली।
आज मेरे पति पहले से बहुत बेहतर हैं और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज की मेहर है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, उनकी अनंत अनंत ब्लेसिंग्स का और शुक्राना करती हूँ रूहानी आंटी जी का जो हमारे सत्संग को सभी संगत तक पहुँचाते हैं। संगत जी, मैं जल्दी अपना नया सत्संग फिर से लिखूंगी और आप सभी के समक्ष हाजिर होंगी। आज के सत्संग को यहाँ गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मोनिका आंटी जी ने, जो अब हम सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, सत्संग जो आज वाला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सत्संग, और मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जिन्होंने इस बार गुरु महाराज की इस बेटी को हराने की बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी कोशिशें। अमावस से कुछ चीज़ें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थी, बट अब जो लोग मेरे ऊपर वो चीज़ें करते हैं, गुरु महाराज उनकी सारी चीज़ों को मेरे तक पहुंचने से पहले ही उनको नाकाम कर देते हैं। और मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब नहीं होने दी उन्होंने, क्योंकि गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे थे मैंने तेरी हेल्थ तुझे बहुत अच्छे से ब्लेस कर दिया है, अब तू चिंता ना करा कर। सो वही बात हुई, इस बार उन्होंने बहुत कोशिशें की, और बट मेरे पास गुरुजी ने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड दे दी है अब अपने डिवाइन प्रसाद खिला-खिला कर, कि उन्होंने मेरे ऊपर वो एक भी नेगेटिविटी की कोई भी चीज़ को हावी होने नहीं दिया संगत जी। इस बार जब अमावस थी, गुरु महाराज बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी करते हैं, जब अमावस होती है या फिर जब भी आपके ऊपर नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हावी होती हैं, तो गुरुजी हमें उस जगह से दूर भेज देते हैं। हमें अपने घर से ही दूर भेज देते हैं, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन हो। और मेरे साथ गुरुजी हमेशा ऐसे करते हैं। गुरुजी मुझे अमृतसर भेज देते हैं, अपने गुरुओं की नगरी में, जहाँ जो एक तपोवन है, जहाँ पे बहुत सारे गुरुओं ने बहुत जप तप किया है और बहुत सारा पाठ किए हैं जहाँ पे उन्होंने। सो इस बार ऐसे ही हुआ, गुरुजी ने मुझे 23rd को अमृतसर भेज दिया, और दिन बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा दिन, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उत्सव था, और बहुत ही सुंदर पावन दिन पे उन्होंने मुझे अपनी गुरुओं की नगरी में भेजा। एंड संगत जी, जब मैं वहाँ जा रही थी, जब मुझे अमृतसर जाना था, बट इस बार गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को बहुत सारी सेवा दी अपनी संगत की। रैंडमली मेरे पास, बिकॉज़ मैं पूरे सावन बड़े मंदिर जाती रही, उसके बाद भी हर मंडे को गुरु महाराज मुझे बुलाते रहे अपने बड़े मंदिर, और हर बार वो मुझे जल प्रसाद की 2-2 बॉटल्स वहाँ से ब्लेस करके देते थे। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ये जल प्रसाद किस लिए दे रहे हैं, बट हाँ, हर रोज़ मुझे किसी न किसी संगत की सेवा में गुरु महाराज भेजते थे। और मेरे को गुरुजी ने बहुत प्यारा एक सत्संग सुनाया, जब भी गुरु महाराज आपको सेवा देते हैं, आप ये मत सोचिए कि वो आपके पास वो सेवा लेने आएँगे, नहीं, आप उन तक वो सेवा पहुँचाइए। कैसे भी करके आप उन तक वो सेवा पहुँचाएँ, जो गुरु महाराज ने आपको वो सेवा दी है। चाहे वो किसी भी रूप में हो संगत जी, चाहे वो जल प्रसाद, गुरु महाराज के डिवाइन प्रसाद, या उनके स्वरूप की ब्लेसिंग्स हों, ब्रेसलेट, लॉकेट प्रसाद, या उनके स्वरूप। सो हमें वो सेवा खुद करनी चाहिए आगे बढ़कर, ताकि गुरुजी ने जो हमें सेवा दी है, क्योंकि जब हम गुरु महाराज जब हमें कोई सेवा देते हैं, उससे वो हमारे कर्म कटवा देते हैं, बहुत सारे कर्म कटवा देते हैं।
एंड अचानक से मुझे एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग एक गुरु महाराज टेलीपैथी करते हैं कि एक संगत आंटी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप वहाँ तक जल प्रसाद पहुँचाएँ। ऐसे ही जिस दिन मैंने अमृतसर जाना था संगत जी, मैंने निकलना था सुबह घर से 10:30 के करीब, बट गुरु महाराज की टाइमिंग्स बहुत बाकमाल होती हैं। जब मैं अपने घर से निकली, गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास रखवाया और उन्होंने कुछ ब्रेसलेट्स मेरे से अपने पास रखवाए। मैं उनको लेके गई एंड संगत जी जैसे ही मैं नीचे पहुँचती हूँ, टाइम हुआ था 11:11 सुबह के और मेरे सामने पालकी साहब मेरे सामने से बीड़ साहब आते हैं। हमारे नीचे किसी ने अखंड पाठ था और वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी अ, उसी वक़्त वो निकलते हैं गाड़ी में से और बहुत सारे पाठीज़ गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके आते हैं। सो गुरुजी ने अमृतसर जाने से पहले ही मुझे मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करवा दिए हैं। सो बहुत-बहुत शुकराना गुरु साहिब, बहुत-बहुत शुकराना। और फिर मुझे पता लग गया था कि मेरा सफ़र बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि दर्शन तो आपने मुझे घर पे ही दे दिए। सो वही बात हुई, उससे पहले सुबह मेरे पास बहुत सुंदर बटरफ्लाइज़ मेरी बालकनी में आई। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आज सुबह-सुबह घर पे गुरु महाराज का बहुत सुंदर-सा एक व्हाइट और ब्लैक चोले वाला स्वरूप मंदिर में विराजमान हुआ, जो बड़े मंदिर में लगा होता है, गुरु महाराज का बहुत प्यारा-सा स्वरूप। और संगत जी, जो वो कलर्स थे गुरु महाराज के चोले के, सेम उसी कलर्स की बटरफ्लाई सुबह-सुबह मेरे घर आई। उसने मेरे राउंड-राउंड बहुत सारे चक्कर मारे, मैं जय गुरु जी शुकराना करती रही और वो मेरे आस-पास चक्कर लगाती रही, मेरे हाथ के पास, मेरे पूरे प्लांट्स को ब्लेस कर दिया मेरी बालकनी में आके और बहुत ही अमेज़िंग था वो। पहली बार ऐसा हुआ कि गुरु महाराज ने इतनी प्यारी बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दी और वो आए सेम उसी कलर के स्वरूप में जो मैंने मंदिर में विराजमान किया गुरुजी का। सो शुकराना गुरुजी। और फिर संगत जी मैं अपने मासी के घर जाती हूँ और मुझे वहाँ पे उसी कलर में गुरु महाराज व्हाइट और ग्रे कलर के पिजन में मुझे दर्शन देते हैं, बहुत सुंदर दर्शन। सो थैंक यू गुरुजी, आज आपने मेरा दिन बना दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा दिन। और संगत जी जब मैं वो सारी चीज़ें करके वहाँ से जब मैं अमृतसर के लिए चली, तो रास्ते में जाते-जाते एक भैया उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। मैं उनके घर जाती हूँ उनको जल प्रसाद देने के लिए और टाइमिंग्स तो कमाल की होती हैं गुरुजी की। मैंने उनकी लिफ्ट का बटन दबाया और संगत जी लिफ्ट में से उन्हीं के बड़े ब्रदर वो निकले और मैंने उसी वक़्त वो जल प्रसाद उनके हाथ में दिया कि आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप प्लीज़ ये गुरु महाराज का जल प्रसाद लेके जाइए। गुरुजी उसको हीलिंग्स देना चाहते हैं और वो उनको ठीक करेंगे। संगत जी उनकी 4-5 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पैंक्रियाज़ में बहुत स्वेलिंग आ गई थी और गुरुजी का जैसे ही जल प्रसाद वहाँ पहुँचता है, गुरुजी ने अपनी मिरेकल कर दी। इतना सुंदर मिरेकल किया, संगत जी उनके सारे टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट आए, किसी टेस्ट में कोई परेशानी नहीं आई और फिर उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। और सिर्फ़ मेडिकेशन के बलबूते पे उनको डिस्चार्ज मिला और गुरुजी के जल प्रसाद ने अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स का काम किया और गुरुजी ने उनको हीलिंग्स दी। सो शुक्राना गुरुजी। इस मंथ जहाँ-जहाँ पे भी जिन-जिन बीमार संगत के पास आपका जल प्रसाद पहुँचा, आपने सबको बहुत अच्छी हीलिंग्स दी। इन प्यारी-सी ब्लेसिंग्स के लिए मैं अपने पूरे संगत परिवार जो भी मेरे आस-पास हैं, मेरे नियर एंड डियर वन्स, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जो ये मेरा गुरु परिवार आपने बनाया है, आज अपने पूरे गुरु परिवार की तरफ से मैं आपको अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सबकी तरफ से। आप सबके कारज पूरे करें,
सबको हेल्थ की ब्लेसिंग्स दें, सबको अपना बहुत सारा प्यार दें, बेशुमार, बेशुमार। थैंक यू गुरुजी फॉर दीज़ अमेजिंग ब्लेसिंग्स। और संगत जी फिर मैं गुरु महाराज की सेवा करके फिर मैं अमृतसर गई। बट चीज़ें बहुत ख़राब थी। रास्ते में कुछ मेरा एक क्लाइंट वो बहुत ज़्यादा हाइपर मोड पे थे। और बट गुरुजी ने मुझे 20 डेज़ वहाँ पे जाने नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी वो उनको सेटल कर रहे थे संगत जी। और जब तक मैं वहाँ पहुँची गुरुजी ने उनको बिल्कुल सेटल कर दिया। और ही वाज़ इन सच अ काम पोज़ीशन। उन्होंने मुझे कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि गुरुजी जब हमें किसी से दूर रखते हैं, तब वो उन इंसान पे काम कर रहे होते हैं संगत जी। इसीलिए वो हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं सो दैट कोई हमारे ऊपर हाइपर मोड में ना रहे। सो थैंक यू गुरुजी। और 24 तारीख को गुरुजी ने फिर 23rd को मैं गई थी वहाँ पे अमृतसर। और संगत जी शटल थी, मैंने होटल वालों को बोला कि कल सुबह मैं 3:45 एएम पे मैं गोल्डन टेम्पल आपकी शटल में जाऊंगी। संगत जी मैं 3 बजे उठ के नहा के मैं नीचे आ गई। और जब मैंने उनको बोला शटल के लिए तो वो कहते हैं कि मैम शटल तो चली गई है। मैंने कहा शटल कैसे चली गई, आपने 3:45 का टाइम लिखा है और मैं 3:40 से पहले मैं नीचे आ गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैम आज शटल ख़राब है, सो आपको हम 11 बजे वाली शटल में ले जाएंगे। एंड संगत जी मैंने उनको बोला कि अब मैं उठ गई हूँ, अब मैं अपने रूम में वापस तो नहीं जाऊँगी, आप मुझे कोई टैक्सी करके दे दीजिए, अब तो मैं गोल्डन टेम्पल ही जाऊँगी। और मैं गुरुद्वारा साहिब ही जाऊँगी, वहीं पे जाके मैं मत्था टेकूँगी। और मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मुझे जाना ही जाना है गुरुद्वारा साहिब। और उन्होंने टैक्सी अरेंज की, मैं टैक्सी में हरमंदिर साहिब पहुंची संगत जी। बहुत सुंदर नज़ारा। और आप देखो हर बार मुझे पालकी साहब के दर्शन होते हैं, बट इस बार गुरुजी को पता था कि मुझे पालकी साहब के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बारिश का भी मौसम था, कुछ मैं लेट भी पहुंची थी वहाँ पे और पालकी साहब तब तक अंदर चले गए थे। बट गुरुजी ने तो मुझे अमृतसर जाने से पहले ही गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करवा दिए थे नीचे ही। सो उनको पता था कि इस बार इसको दर्शन नहीं होंगे। और संगत जी मैंने वहाँ बैठ के अपने सारे पाठ किए। बहुत सॉगी सा एटमॉस्फेयर था, बहुत गर्मी थी, हालांकि सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, बट ड्यू टू रेनफॉल बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हुआ हुआ था। मैं सारे पाठ करके 7:30 वहाँ से चली। एंड संगत जी एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई, जनरली वहाँ से मेरे होटल का जो फेयर है वो 300-400 लगता है। और एक ऑटो वाले को मैंने पूछा पहले, तो अम, पहले वो चले गए, फिर उसके बाद वो फिर आए और फिर मैंने उनको पूछा। और संगत जी मैंने उनको बोला कि आप कितने पैसे लेंगे? संगत जी उन्होंने सिर्फ़ 150 रुपीज़ मेरे से माँगे और उन्होंने मुझे होटल तक बहुत सही सलामत पहुँचा दिया। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास खुले नहीं हैं। और मैंने उनको वही दे दिए और उन्होंने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी संगत जी, बहुत ही अमेजिंग स्माइल। और इतने कम पैसों में कोई नहीं आपको छोड़ने आता इतनी दूर से। सो थैंक यू गुरुजी फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। जब हम आपको कह के चलते हैं कि गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, और फिर ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ और ਲੈ के ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और उससे 1 रात पहले संगत जी जब मैंने गुरुद्वारा साहिब जाना था, 1 रात पहले मेरी एक बहुत गंदी फ़ाइट होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे किसी का फ़ोन आता है और बहुत गंदी फ़ाइट होती है हमारी। अ, वो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि मैं सारी रात नहीं सो पाई, बिल्कुल नहीं सो पाई। कभी मेरी 1:30 बजे आँख खुली, फिर मेरी 2:30 बजे आँख खुली, फिर 3 बजे उठ के तो मैं तैयार होने लग गई कि बस अब नहीं। बट ये परीक्षा थी।
बहुत कठिन। वो नेगेटिविटीज़ थी जो मुझे रोक रही थी, बट और जैसे वो शटल भी खराब हो गई। अगर मैं हार के संगत जी मैं ऊपर आ जाती, तो गुरु महाराज का वो जो लेवल होता है, वो नहीं अचीव कर पाती। सिर स्पिरिचुअलिटी में एक स्टेप ऊपर फिर से मैंने नीचे आ जाना था। बट मैंने भी यही सोचा कि नहीं, जाना तो है गुरुद्वारा साहब, ज़रूर जाना है। और फिर जब हम कोशिश करते हैं, तो गुरु महाराज भी हमारी कोशिशों को कामयाब करने के लिए वो भी हमारी हेल्प करते हैं संगत जी। और वही हुआ, इतनी नेगेटिविटीज़ के बाद मैं वहाँ गई, सारे पाठ किए और फिर मैं रूम पे आके अपना सो गई। और मेरी सारी मीटिंग्स डिले हो गई, लेट हो गई। और उसके बाद जब मेरी लास्ट मीटिंग थी, जो क्लाइंट बहुत ज़्यादा फँसी थे, जब मेरी लास्ट मीटिंग हुई संगत जी, वो बहुत काम मीटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा शांत। गुरुजी ने उनको शांत कर दिया एंड एवरीथिंग वाज़ इन माय फ़ेवर। और इस बार घर पे हर मंथ गुरुजी ने अपनी इस बेटी को एक सेवा दी हुई है, सत्संग करने की घर पे। हालाँकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं गुरु महाराज का सत्संग हर महीने अपने घर करूँ। ना मेरे में इतनी समर्था है, ना मेरी औकात है। बट हाँ, उन्होंने मुझे एक सेवा दी हुई है। शायद इसके पीछे भी बहुत सुंदर सा एक कारण है। मुझे नहीं पता मेरे कर्म कैसे हैं। गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को अपनी संगत की सेवा दी हुई है कि तुम उन्हें बुलाओ, लंगर प्रसाद खिलाओ, मेरी डिवाइन ब्लेसिंग्स दो और फिर वो संगत जाए और मैं उनका उद्धार करूँ, सबका कल्याण करूँ। सो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। 7th को सत्संग होता था, फिर 13 को हुआ, फिर उसके बाद गुरुजी ने 23rd को किया। इस बार मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी तो अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि गुरुजी यही डेट को सत्संग करेंगे, बट गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, फिर कहीं न कहीं हम फेल हो जाते हैं और हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। वही हुआ मेरे साथ और मुझे लगा कि बट ये था कि हाँ, गुरुजी ने तैयारियाँ ज़रूर करवा दी थी। बहुत सुंदर कलर्स इस बार गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए कि मैं तेरे घर व्हाइट ते येलो चोले में जाऊँगा और गुरुजी आए। व्हाइट और येलो कलर के चोले में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अम, इतना प्यारा दरबार सजवाया गुरु महाराज ने। सब कुछ वही करते हैं, करवाते भी वही हैं। हम सिर्फ़ एक निमित्त मात्र हैं। सो 23rd को नहीं हुआ क्योंकि मैं अमृतसर मुझे गुरुजी ने भेजा अमावस पे। वो मुझे कोई ना कोई हीलिंग्स देना चाहते थे। फिर उसके बाद मुझे लगा शायद 25th, क्योंकि मंडे था और 25th थी, तो मुझे लगा 7 नंबर गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। बट उस दिन ऑल ऑफ अ सडन गुरु महाराज ने अपने बड़े मंदिर का बुलावा दे दिया। खड़े पैर बिल्कुल ऑन द स्पॉट हुआ ये सब कुछ। और गुरुजी ने मंडे को फिर से अपने बड़े मंदिर बुलाया और बहुत बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम। जब ट्रेन से गए संगत जी, जैसे ही हम वहाँ पे बड़े मंदिर के पास जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाला जो आश्रम है, जब वहाँ पे पहुँचे, इतनी तेज़ बारिश होने लगी। हालाँकि मैंने छतरी उठा ली थी, बट मैंने बोला मैंने कहा मुझे इन छतरियों की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन मेड छतरियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे महाराज अपनी छतरी कर देंगे अपनी इस बेटी के ऊपर। और वही हुआ संगत जी। इतनी बारिश थी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पास और जैसे ही हम टी पॉइंट पे पहुंचे, वो बारिश एकदम से बंद। टी पॉइंट पे कुछ भी देर नहीं लगी खड़े होने में और शटल सर्विस में इतनी बड़ी बस आ गई और बस के थ्रू हम लोग गए और बहुत बहुत सुंदर दर्शन दिए गुरुजी ने। और जो मेरा चाय प्रसाद था उसमें बहुत प्यारी बटरफ्लाई बनी हुई थी। सो शुक्राना गुरुजी, आप अपनी इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अ, जल प्रसाद मिला और फिर उसके बाद संगत जी मेरे साथ एक बहुत सुंदर चीज़ हुई।
जो मुझे मेरा शूज़ का वो मिला, क्या कहते हैं, कूपन मिला, उसमें नंबर था 786। अ, मैं उसको देख के बहुत खुश हो गई कि गुरुजी वाओ! आज आपने अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दे दी। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दोज़ ब्लेसिंग्स। अ, क्योंकि ये पीरों फ़कीरों का नंबर है और हम तो यही कहते हैं उन्होंने बहुत भक्ति की है, तो आपने उनकी भी ब्लेसिंग्स हमें दी, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद लेके उस दिन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला था, सो उसके लिए शुक्राना गुरुजी बहुत-बहुत। फिर वो लेके जब चीज़ें हम लोग आए, फिर गुरु महाराज ने सेवा दी अपने स्वरूप देने की, तो वो दी। और बहुत अमेज़िंग फीलिंग होती है जब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वो स गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेके। सो थैंक यू गुरुजी, आपने ये सेवा दी। और उसके बाद जब मैं वापस आई संगत जी, फिर सत्संग की तैयारियां करनी थी। मैं अपना दिमाग लगा रही थी, बट गुरुजी ने एक बहुत बहुत, गुरुजी कहते हैं ना कि अम, जो मेरी प्लानिंग होती है वो तुम्हारी प्लानिंग से बहुत बहुत बेहतरीन होती है, और वही हुआ। गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर दिन चुना, और वो दिन गणेश चतुर्थी का दिन। मैं भूल गई थी इस बात को कि जब 1 साल पहले सत्संग स्टार्ट हुए थे, मंथली सत्संग स्टार्ट हुए थे, वो दिन भी गणेश चतुर्थी का दिन था, जब गुरु महाराज पहली बार अपनी इस बेटी के घर सत्संग में आए थे। मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई थी, बट गुरुजी नहीं भूले उस बात को, और गुरुजी ने मुझे याद करवाया कि तुम याद करो वो दिन जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था, और वो दिन था गणेश चतुर्थी का, विघ्नहर्ता। हमारे विघ्नहर्ता के रूप में गुरु महाराज और गणपति बप्पा हमारे घर आए। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतना सुंदर, इतना पावन दिन चुना अपनी इस बेटी के पास आने के लिए। हालाँकि आप तो साक्षात अपनी इस बेटी के घर विराजमान हैं, दिन-रात आप यहीं रहते हैं। बट हाँ, जब आप सत्संग में आते हैं, वो नज़ारा ही बहुत अद्भुत होता है। जब आप अपनी इतनी प्यारी, इतनी डिवाइन संगत को लेके आते हैं, इतनी प्यारी संगत को, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं आप जिस दिन आते हैं आप घर गुरुजी। सो शुक्राना। और बहुत सुंदर दरबार सजा, येलो और वाइट कलर के चोले में गुरु महाराज आए, और जब बहुत सुंदर प्लेलिस्ट। बट उससे पहले मैं बताती हूँ कि वो जो नेगेटिविटी थी वो कितनी हावी थी संगत जी मेरे ऊपर इस बार। जो संगत अंकल लंगर प्रसाद की सेवा देते हैं, उन्होंने मना कर दिया संगत सेवा देने से संगत जी। वो कहते कि मैं बहुत बिज़ी हूँ गणेश चतुर्थी के कारण, तो मैं इस बार नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे काफ़ी सत्संग होते हैं, तो हमने 3-4 लोगों को और अप्रोच किया संगत जी, हर एक ने जवाब दे दिया। और जब से अमावस आई थी, मेरे ऊपर नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा हावी थी कि मैं हर थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों पागलों की तरह रो रही हूँ, बट मैं रो ही रही थी संगत जी। हर छोटी-सी बात होती थी, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती थी। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, पर पता लग गया था कि हाँ, जिन लोगों ने ये चीज़ें मेरे ऊपर की हैं, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इसकी चीज़ें इतनी स्मूथ हो कैसे गई। उन्होंने बहुत कोशिशें की मुझे हराने की, बहुत ज़्यादा। बट मेरा बाबुल इतना समर्थ, उन्होंने अपनी इस बेटी को हारने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं हारने दिया संगत जी। लंगर प्रसाद नहीं अरेंज हुआ, जहाँ से गद्दे और बिस्तर सारी चीज़ें चादरें आती थी, ऑल ऑफ ए सडन संगत जी उसने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। फिर उसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई, और जो मेरा इनवाइट बनना था
सत्संग की इनविटेशन बनना था, संगत जी उसमें इतना डिले हो गया। वो 1 दिन पहले दोपहर को ही बना, और हालाँकि 2-3 डेज़ पहले से बन जाता होता है, बट इस बार बहुत चीज़ें हावी थी, तो वो भी नहीं बना। फिर जहाँ से प्लेलिस्ट बन के आती है, संगत जी उनका लैपटॉप हैंग हो गया और वो प्लेलिस्ट ही नहीं आई मेरे पास। एंड मोमेंट पे 5:15 का सत्संग रखा, 4:30 बजे संगत जी मेरे पास एंड मोमेंट पे प्लेलिस्ट पहुँची, और लंगर प्रसाद के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। फाइनली फिर एक इंसान ने हामी भरी और वो चीज़ें हुई। बट मैं शुक्राना करती हूँ अपने उस पूरे संगत परिवार का, जो ढाल बन के गुरु महाराज की इस बेटी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, और उन्होंने भी, और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हारने नहीं दिया, और ये सत्संग फाइनली फिर बहुत अच्छे से करवाया। बट जिस दिन सत्संग था संगत जी, सुबह से 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे घर की बेल बजी। मैं जब भी बाहर देखने जाती थी, मुझे लगता था शायद कोई है, बट मुझे कोई नज़र नहीं आता था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये आज क्या हो रहा है? क्यों इतनी बेल्स बज रही हैं? संगत जी फिर मैंने जाके देखा तो वो जो बेल का बटन था, वो फ्री हो गया। हालाँकि कोई नहीं आया गया, बट वो बेल का बटन फ्री हो गया, और संगत जी जब तक मैं अंदर आई, मेरे बेल में से बहुत ज़ोर-ज़ोर से आग की लपटें निकलने लग गई। शॉर्ट सर्किट हो गया। मेरी बेल के नीचे गुरु महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी उसमें से इतनी आग, इतनी स्मेल, इतना धुआँ भर गया पूरे घर में। मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई, चिल्लाने लग गई कि गुरुजी बचा लो, प्लीज़ बचा लो आप। आप इस नेगेटिविटी को हावी मत होने देना अपनी इस बेटी को, और हारने मत देना आप। बिल्कुल ना हारने देना आप अपनी बेटी को, कुछ भी हो जाए चाहे। संगत जी मैंने फटाफट से वो स्वरूप की, कहीं स्वरूप पे कोई चिंगारे या कोई आग की लपटें ना लग जाए, मैंने उनको उतारा और अपने गले से लगा लिया, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करने लग गई संगत जी। मेरे मंत्र जाप करते करते गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तुम ऊपर एक संगत दीदी है, उनको फ़ोन करो। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फटाफट हमारी सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, हम और उसने सारी लाइट्स को ट्रिप किया संगत जी, सब कुछ। और गुरु महाराज ने बहुत बड़ा नुकसान होने से अपनी इस बेटी के घर पे उन उसको बचा लिया। शुक्राना गुरुजी। चीज़ें बहुत ख़राब थी। बहुत कोशिशें की उन लोगों ने, क्योंकि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं ठीक कैसे रहने लगी हूँ गुरुजी। उनको क्या पता, जिनके जिसदे सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, और जिसदा साहिब डाडा होवे ओनू मार सके ना कोई। हर बार आपकी बेटी आपको यही बोलती है कि जिसदा साहिब डाडा होवे ओनू मार सके ना कोई। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मेरा साहिब इतना डाढ़ा है कि वो अपनी बेटी को हारने नहीं देता, बिल्कुल भी। बाबुल मेरा वड समर्थ। और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। फिर संगत जी बारी आई कड़ाह प्रसाद बनाने की। मैं कड़ाह प्रसाद बनाने लगी। जिस जगह पे मैं रह रही हूँ संगत जी, हमें 14 साल हो गए वहाँ रहते हुए। हमारे यहाँ पे गैस इज़ थ्रू पाइपलाइन। ऐसा कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में कि हमारी गैस बंद हो जाए। संगत जी कड़ाह प्रसाद बनाते-बनाते गैस चली गई, जो हो इम्पॉसिबल चीज़ थी लाइफ में, और वो गैस बंद हो गई। कड़ाह प्रसाद बनाते-बनाते फिर मुझे पैनिक आ गया। फिर मैंने गुरु महाराज का मंत्र जाप करना शुरू किया संगत जी। मेरे मंत्र जाप करते-करते वो अपने आप गैस तेज़ हो गई, और फिर कड़ाह प्रसाद बन गया। गुरु महाराज ने बनवा दिया अपनी इस बेटी के हाथों से। मैंने रोते-रोते यही कहा, बार-बार मेरा मन भर-भर के आ रहा था कि गुरुजी हारने मत देना आप। और गुरुजी ने नहीं हारने दिया अपनी इस बेटी को। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। संगत इस बार गुरु महाराज बहुत सारी संगत को लेके आए, बहुत सारी नई संगत भी आई, और उसमें
वो वाली संगत भी आई जो मेरे यूट्यूब वाला परिवार है, उसमें से भी गुरु महाराज ने इस बार संगत को भेजा। 2 जो मेरे सत्संग सुनते हैं यूट्यूब पे, और गुरुजी ने वो वाली संगत को भी भेजा। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी, सबने बहुत लंगर प्रसाद, इतना डिवाइन लंगर प्रसाद, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद था संगत जी। सारी संगत ने बोला कि इस बार लंगर प्रसाद बहुत अच्छा है। सो शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद जब सब लोग चले गए संगत जी, और पता तो मुझे लग गया था कि गुरुजी हैं, क्योंकि बहुत सारी सिलवटें पड़ गई थी गद्दी पे जब हमने बिछाई, और मेरे से लंगर नहीं खाया गया उस टाइम क्योंकि नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हावी थी। मैंने जब सब चले गए रात को, मुझे फिर 11 बजे भूख लगी, मैंने फिर गुरु महाराज की गद्दी के सामने बैठ के ही अपना लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी, जैसे ही मैंने अपना रोटी प्रसाद खोला, गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को रोटी प्रसाद में ओम की ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और फिर उसके बाद गुरु जी ने मुझे थॉट दिया कि तुम मेरी गद्दी को देखो। एंड संगत जी, उस पे गुरु महाराज ने अपनी बहुत प्यारी डिवाइन गुलाब की पंखड़ियों की ब्लेसिंग्स दी हुई थी। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना प्यारा सत्संग करवाया, जो मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, आपने उसको इतने स्मूथ वे से करवा दिया, और आपने अपनी इस बेटी को जीत दी, उसको हारने नहीं दिया गुरु जी। इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना। और उससे नेक्स्ट डे मुझे मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाना था। बहुत अमेजिंग चीज़ थी संगत जी, मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज़ दिखी उस दिन, बहुत बंचेस में ही बटरफ्लाइज़ थी। मीन्स 10-10, 15-15 बटरफ्लाइज़ का झुंड मुझे दिखा। और कुछ रोटी प्रसाद बच गया था, और गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तुम इसको गाय माँ को दो। मैं उनको उठा के ले गई संगत जी, और मेरे एक गौशाला है जिसके साथ मेरी बहुत अमेजिंग सी बॉन्डिंग्स है। मैं हर बार उसी गौशाला में जाती हूँ संगत जी। मैं अपने क्लाइंट के घर गई, उनसे मीटिंग की, और संगत जी जब मैं उनके साथ मीटिंग कर रही थी, एक बहुत अजीब-सी चीज़ होती है, उनके ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग लगी होती है जिस पे बहुत सारी गायें बनी होती हैं, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ, मुझे आपके पास ही आना है, और आपने मुझे यहीं पे दर्शन दे दिए। और संगत जी जब मैं गौशाला पहुँची, तो मेरे ड्रीम में एक बार एक बहुत सुंदर गाय आई थी, भूरी कलर की, लाइट ब्राउन कलर की गाय। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ, तो वो सारी की सारी गायें बेड़े में नीचे होती हैं। तो उसमें से एक ब्राउन कलर की बड़ी सुंदर सी गाय ही सबसे पहले संगत जी मेरे पास आती है, और वो मेरे से वो रोटी प्रसाद लेती है। तो मैंने मैंने मेरे मन में बस यही विचार था कि गुरुजी, इनको भी तो आपकी ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, आप तो पशुपतिनाथ हैं हमारे, तो आप तो सबके लिए बहुत प्रिय हैं, तो इनको भी तो आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। संगत जी मेरे देखते-देखते वो गाय 7 हो गई, और उसके बाद वहाँ पे पूरी गौशाला बिल्कुल खाली थी संगत जी, वहाँ पे कोई भी इंसान और जानवर नहीं था वहाँ पे। सिवाय वो जो गायें थी वो भी नीचे की तरफ थी, और वो गेट में से आके मेरे से वो ले रही थी। संगत जी ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे एक अंकल आ जाते हैं, और मैंने उन गाय को रोटी दी संगत जी, उन्होंने नीचे से ही गुड़ प्रकट किया, और उन्होंने वो गुड़ उन गाय को दे दिया। संगत जी उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे वो कहीं नहीं दिखे, और वो स्वयं मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी कहते होते हैं गाय को हमेशा गुड़ के साथ रोटी देते हैं। मैं गुड़ तो उनकी बेटी घर ही भूल गई थी, और बट मेरे गुरु महाराज साक्षात अपनी इस बेटी को दर्शन देने आए गौशाला में, और वो गुड़ उन्होंने गाय माता को अपनी इस बेटी की तरफ से दे दिया। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कहते हैं कि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और जब आप उनके मस्तक को छूते हैं तो आप स्वयं
भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, सो वही हुआ। मैंने उन सभी गाय के मस्तक पे उनको हाथ लगाया और उनको प्रणाम किया कि आपने अपनी इस मेरी इस सेवा को कबूल किया और डिवाइन ब्लेसिंग्स थी गुरु महाराज की, क्योंकि और जब मेरे मन में ये पशुपतिनाथ की चीज़ आई संगत जी, और नेक्स्ट डे मीन्स आज के दिन मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आती है और वो मुझे कौन सा प्रसाद देती है, वो नेपाल जाके आई पशुपतिनाथ जी के मंदिर में, और संगत जी उसने मुझे पशुपतिनाथ जी का प्रसाद दे दिया आके। सो शुक्राना गुरु जी। और मेरे एक ब्रदर वो मनी महेश गए, उन्होंने वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स भेजी। सो थैंक यू गुरुजी, आप घर बैठे-बैठे अपनी इस बेटी को अपनी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतना प्यारा सत्संग करवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। अपनी प्यारी-प्यारी संगत को अपनी इस बेटी के घर लाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। बस यही कहूँगी कि गुरुजी हारने ना देना अपनी इस बेटी को कभी भी ज़िंदगी में। आपकी बेटी आप पे बहुत-बहुत विश्वास करती है, अटूट विश्वास करती है। अ, मन घबरा जाता है बट आपका मंत्र जाप ऐसी ताकत है जो आपने हमें दी है, वो किसी भी मुश्किल को आसान कर देती है जब हम आपका मंत्र जाप दिल से करते हैं गुरुजी। शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना इस प्यारी-सी ब्लेसिंग्स के लिए। और आज आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, 777 4 टाइम्स 7 की गाड़ियाँ तो मेरे साथ ही रहती हैं। और संगत जी जब गुरु महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए गौशाला में, जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, मुझे बहुत सुंदर मोर के दर्शन होते हैं रास्ते में आते हुए। सो थैंक यू गुरुजी। और कल मैं जब अपनी एक साइट पे गई, वहाँ पे मुझे मोर तो नहीं दिख रहे थे बट वहाँ पे मुझे बहुत सारे मोर की आवाज़ें आई, और यही मोर की आवाज़ें जब मैं बड़े मंदिर से माथा टेक के निकली तो मुझे वहाँ पे भी बहुत सारी मोर की आवाज़ें आई। इस बार आपने अपनी मोर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपनी इस बेटी को दी, बटरफ्लाइज के रूप में, वाइट पिजन्स, और बहुत सारे अपने साक्षात दर्शन दिए। कुछ मैं भूल भी गई हूँ, नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी अपने पूरे संगत परिवार के साथ। और कोई भूल चूक हो, मेरे गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिएगा, और सारी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ। और यही कहूँगी, खूब प्यार करें गुरुजी महाराज से, बहुत सारा ट्रस्ट करें, खूब सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार, सत्संग, सेवा एंड सिमरन और शुक्राना यही करते रहें। गुरुजी महाराज आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये फिर दुनिया देखेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस गुरुजी की रूहानी @gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है। आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं गुरु जी की कृपा से। नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरु जी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरु जी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरु जी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।